एक भारत आत्मनिर्भर भारत संकल्पों की कड़ी में बुधवार को भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 309 रुधौली विधानसभा क्षेत्र में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। भाजपा नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता मोहम्मद नगर संत कबीर नगर शंकर दास इंटर कॉलेज में एकत्र हुए और यहां से राष्ट्र ध्वज के साथ पदयात्रा करते हुए जनसभा स्थल रामनगर विकासखंड क्षेत्र के सभागार में पहुंचे। मुख्य अतिथि विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि राष्ट्र ध्वज हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आजादी के बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल की दूरदर्शिता को जाता है। ऐसे में उनकी दूरदर्शिता को यह श्रेय जाता है। सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के उपयुक्त थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों ने हमेशा उनके योगदान को कम किया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने यूनिटी मार्च और सभा में आए अतिथियों, पदाधिकारियों, नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस भारत का स्वप्न देखा था उसे भाजपा साकार कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, गौसेवा के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, अभिषेक कुमार राव, पूर्व विधायक रवि सोनकर, अशोक मिश्रा, अनंत सिंह, आशा सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बीच बारडोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व ने उन्हें आपको बता दें कि ईश्वरदास की उपाधि दिलाई। पटेल ने 1951 की पहली जनगणना की आधारशिला रखी और संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सरदार पटेल उप मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने। वे गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के प्रभारी थे। उस समय भारत एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, क्योंकि देश का लगभग 40% हिस्सा 565 रियासतों के अधीन था। उन्हें रियासतों के संघ में एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया था। पदयात्रा और सभा में मनोज ठाकुर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रुधौली, संगीता प्रताप जायसवाल, चंद्रभान गुप्ता, सत्येंद्र शुक्ला, जीपी राकेश पांडे, अतुल यादव, राकेश उपाध्याय, प्रशांत सिंह, सुनील त्रिपाठी, चंद्रभान गुप्ता, रवि सिंह, नीरज तिवारी के साथ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। भव्य यात्रा निकाला गया तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जयंती में पूरी भारतीय जनता पार्टी रुधौली विधानसभा की शामिल है और सबका प्रयास शामिल है। जितने प्रतिनिधि थे, जितने नेता थे, जितने कार्यकर्ता थे और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सब ने मिल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इतनी बड़ी जनसैलाब उमड़ी थी, उसको लेकर क्या? ये जनता का भरोसा है पटेल साहब के प्रति। जो देश के लिए कुर्बानी देगा, उसके मन में उसके प्रति भाव तो रहेगा ही, आस्था है। राष्ट्र की एकता के प्रति जो काम करेगा, जो सबको मिला के चलेगा, उसके प्रति तो लोग एकत्रित होंगे। और सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, सबने मिल के संकेत दिया कि हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए एकत्रित हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे जो हमारा पखवाड़ा दिवस मनाने का था, एकता यात्रा, तो उस एकता यात्रा में हम सभी भाग लिए हैं। एकता यात्रा के बाद यहाँ पे सभा थी, तो इस सभा में हम सभी भाग लिए हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा ये सारे कार्यक्रम हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए उन्होंने काम किया, वो सभी वक्ताओं के माध्यम से आप सभी ने सुना। और हमारे इस देश की जो संस्कृति, विरासत और हमारे जो ये महामानव जिनको हम कहेंगे, जिन्होंने इस प्रकार से देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, सबको एकजुट करके जोड़ने का काम किया, अपने पद प्रतिष्ठा को किनारे रखते हुए देश के बारे में काम किया, ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती हम सभी मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आज हम सब सीख लेते हैं कि बिना जाति पाति भेदभाव के एकता के सूत्र में बंध करके जिस प्रकार हमारी एकता यात्रा निकली है, देश को हम आगे बढ़ाएंगे, अपना श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और एक भारत बनाएंगे। मैम, दो विधानसभाओं को छोड़े आज रुधौली में काफ़ी भीड़ दिखी, इसको लेकर क्या कहेंगे? रुधौली में नहीं, आप हर विधानसभाओं में देखेंगे ऐसी ही भीड़ हो रही है और जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और तिरंगा के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम निकला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उसमें जयंती पर जो ये तिरंगा यात्रा निकला था, सब लोग खुल के
समर्थन दे करके महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये रुधौली में हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की बात करेंगे। यहाँ की जो आगाज़ देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगाज़ जो है पूरे जनपद में ये आगाज़ जो है इसी जन सैलाब के साथ निकलेगा और ये जन सैलाब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी अभी आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ तो किस प्रकार बहुत ही गाली गलौज के साथ पूरी चुनाव कैंपेनिंग हुई है और सनातन धर्म को जितना जो गरिया दे उससे लग रहा था कि वोट बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन सब ने, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हिंदू हो, मुसलमान, सभी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब ने एक तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया बिहार में। वही हालत उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है।